एनडीए भर्ती को लेके आई बहुत बड़ी अपडेट। जितने भी बच्चे यहाँ पर एनडीए 1 की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी बिग अपडेट आ चुकी है। वो अपडेट इसी वीडियो में हम बताएंगे और साथ ही साथ एनडीए भर्ती को लेकर जितने भी डाउट्स हैं आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अगर इस वीडियो में क्लियर नहीं भी हो पाते तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। लेकिन आप एनडीए वाले जितने भी बच्चे हैं उनका एक एक डाउट क्लियर करेंगे, बुक्स को लेके, ठीक है, एग्जाम पैटर्न को लेके हर कुछ, और जो नई अपडेट आई है वो भी इसी वीडियो में बताने वाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो लास्ट डेट जो है आपका 31 दिसंबर एनडीए में अप्लाई करने का। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप 31 दिसंबर से पहले एनडीए में अप्लाई कर ले, क्योंकि लास्ट डेट को सर्वर यहाँ पर डाउन हो जाता है। तो एनडीए की जो भर्ती निकलती है यूपीएससी की तरफ से निकलती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से। तो सबसे पहले हम वैकेंसीज़ पर नज़र डाल लेते हैं कि इसकी जो वैकेंसीज़ है, ठीक है, कितनी कितनी वैकेंसीज़ निकाली गई है उसको हम पहले देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा तो एनडीए में यहाँ पर जो वैकेंसी है आर्मी के लिए 208 है, ठीक है, जिसमें कि 10 वैकेंसी फीमेल के लिए है, नेवी के लिए 42 है जिसमें कि 6 वैकेंसी फीमेल के लिए है, ठीक है, और एयरफोर्स में जो वैकेंसी है फ्लाइंग के लिए 92 है, ग्राउंड ड्यूटी के लिए 18 है, ठीक है, और नॉन टेक के लिए यहाँ पर 10 है। अब ये जो नेवल कैडेट वाला देख रहे हैं यहाँ पर 36 वैकेंसी, इसमें आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, मतलब एक बार आप इसको भी निकाल लिए तो आपकी जॉब लग जाती है पढ़ा के, वहीं पर आपकी नेवल एकेडमी में, नेवी में जॉब लग जाती है, ठीक है। टोटल 406 वैकेंसी है यहाँ पर। तो एनडीए का जो एग्जामिनेशन सेंटर से वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, चेंज कराना भी चाहें तो बाद में फ़ीस देना पड़ता है 200-300 का। इससे अच्छा है कि आप सोच समझ के एग्ज़ाम सेंटर डालें ताकि आपको यहाँ पर बाद में एग्ज़ाम सेंटर्स को चेंज ना करना पड़े। एज लिमिट की बारे में बात करें तो एज लिमिट जो है आपका यहाँ पर 2 जुलाई 2006 से लेके 1 जुलाई 2009 के बीच में है, ठीक है। मान लो कि अब किसी का एज लिमिट जो यहाँ पर है आपका है 1 जनवरी 2007, तो वे भर सकता है क्योंकि ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में आ रहा है जिसका भी डेट ऑफ बर्थ, तो वे लोग इस फॉर्म के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस बात का यहाँ पर खास ख्याल रखें। और यहाँ पर याद रखिएगा जब आपका यहाँ पर एसएसबी लिया जाएगा तो वहाँ पर आपको टीसी देना होगा, ठीक है, जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप 12 अपीयरिंग है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जो बच्चे 12 अपीयरिंग है वह भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें कि अगर आप आर्मी विंग के लिए अप्लाई करते हैं तो आप 12 पास होने चाहिए, ठीक है, 12 पास या 12 अपीयरिंग, तब आप आर्मी विंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा अगर आप 12 का एग्ज़ाम देने वाले अपीयरिंग कैंडिडेट है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर किसी भी, ठीक है, ध्यान से समझो, जो आर्मी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वे 12 किसी भी स्ट्रीम से पास हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, वे अप्लाई कर सकता है। आर्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, अपीयरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर नेवी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एयरफोर्स के लिए, तो 10+2 में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए, ठीक है, और इसमें भी अपीयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर अपीयरिंग कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं खुद नहीं बोल रहा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अपीयरिंग इन 12th क्लास आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एसएसबी के समय, जब एसएसबी इंटरव्यू होगा तो उस समय आपको सर्टिफिकेट देना होगा। अभी नहीं होता है, मतलब आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है तो 15 दिसंबर, ठीक है, तो ये जो 15 दिसंबर है, फेलिंग द कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड 2025। तो सोचो 15 दिसंबर 2025, 24 नहीं, 15 दिसंबर 2025 तक अगर आप रिज़ल्ट देते हो, ठीक है, 12 का, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत छोटे छोटे डाउट्स है जो बच्चे को हैं जो क्लियर नहीं हो पाते। 100 रुपया मात्र फॉर्म फीस लगता है इसके अप्लाई में, और एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट को कोई फॉर्म फीस लगता ही नहीं है। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स का कोई फॉर्म फीस नहीं लगेगा, ठीक है। और जितने भी बच्चे, देखो एनडीए एक ऐसा जॉब है जिसमें डायरेक्ट आपको लेफ्टिनेंट का पोस्ट मिलता है, ठीक है, मार्च 12 पास करने के बाद। तो इसमें आपको अच्छे से तैयारी करना है। मेन आपका एग्ज़ाम होता है, अगर आप एग्ज़ाम में ही कम नंबर लाते हो तो उसके बाद फिर आपको दिक्कत हो जाती है, फिर आप आगे के प्रोसेस के लिए नहीं जा पाते हो। तो क्या क्या बुक्स लगेंगे सब कुछ इसी वीडियो में बताएंगे। बुक्स का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस देखें तो इसमें आपसे सबसे यहाँ पर पहले मैथ पूछा जाएगा जो कि 300 नंबर का रहेगा, फिर जनरल एबिलिटी टेस्ट जो कि 600 नंबर का रहेगा, और यहाँ पर जो एसएसबी है वो 900 नंबर का रहेगा। कितना? 900 नंबर का। तो 900 का आपका एग्ज़ाम होगा और 900 का एसएसबी होगा, ठीक है। तो 9 दूनी कितना, टोटल 1800 का एग्ज़ाम हुआ। कितना? 1800 का एग्ज़ाम हुआ। पहले आपको 900 का एग्ज़ाम देना होगा। तो उस 900 के एग्ज़ाम में क्या क्या रहेगा पूछते हैं। सबसे पहले तो याद रखिए 300 का मैथ रहेगा, लेकिन ये 600 का जनरल एबिलिटी टेस्ट है, जीएटी है, इसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है, कि ये जीएटी है क्या, ठीक है। तो मैथ्स को पहले छोड़ देते हैं, आपको जीएटी बताते हैं, ठीक है, कि जीएटी में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो जीएटी का हम यहाँ पर सेक्शंस में आ चुके थे। जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 मार्क्स का, तो इसमें जो इंग्लिश होगा, ठीक है, इंग्लिश का सेक्शन होगा, तो इंग्लिश से आपसे जो पूछा जाएगा 200 नंबर। कितना? इंग्लिश से आपसे 200 नंबर का यहाँ पर मैक्सिमम 200 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहीं जनरल नॉलेज है, तो जनरल नॉलेज में, ठीक है, जनरल नॉलेज में आपको यहाँ पर 400, कितना, 400 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। जनरल नॉलेज में आपसे 400 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिजिक्स, और यहाँ पर इसमें सब फिजिक्स आ जाएगा, आपका केमिस्ट्री आ जाएगा,
आपका जनरल साइंस आ जाएगा, हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, सब इसी के अंदर आ जाएगा, जनरल नॉलेज के अंदर। एसएसबी जो आपका होगा टोटल 900 मार्क्स का होगा, ठीक है। एसएसबी जो आपका होगा टोटल 900 मार्क्स का होगा और 900 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। तो आपका जो एग्ज़ाम होता है वो आपका होता है OMR सीट पर, ठीक है। याद रखिएगा आपका जो एग्ज़ाम होता है OMR सीट पर, जो कि कुछ इस तरह का आपका OMR सीट रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम OMR सीट आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में भी दिया जाएगा। इसका मेडिकल प्रोसेस बहुत हार्ड होता है, याद रखिएगा। मेडिकली आप फिट होना चाहिए अगर आप NDA के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो। अब बुक्स की बात करें तो NDA के लिए, ठीक है, NDA के लिए जो भी बुक आता है ना, बेस्ट बुक वो अरिहंत का होता है और एक पब्लिकेशन का होता है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे पिछले साल में NDA निकाले हैं ना, तो वो इसी बुक्स को पढ़ के निकाले जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो बुक आपको देने वाला हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए हाइट एंड वेट का दिया हुआ है स्टैंडर्ड, तो इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर थोड़ा ऊंचा नीचे भी होता है तो आपको ले लिया, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जिसका हाइट 140 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, 17 से 20 साल वाले, तो वेट 43 मांग रहे हैं, तो क्या 45 रहेगा तो नहीं लेगा, ठीक है। उतना ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। मेन आपका होता है एग्ज़ाम क्वालिफाई, कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं। जितने बच्चे को यहाँ पर जो डाउट है हर एक डाउट क्लियर करूँगा, लेकिन जो आपका बचेगा ना तो आप वो मुझसे कमेंट करके पूछ पाएंगे, ठीक है। या मेरे इंस्टाग्राम वैभव शाश्वत जॉब्स, मेरा इंस्टाग्राम ID जो है वैभव शाश्वत जॉब, आप उससे भी पूछ सकते हैं। अब नीचे अगर हम लोग जा रहे हैं तो नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि हम लोगों को डिस्कस करना है, उसके लिए हम यहाँ पर नीचे जा रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका बहुत बड़ा है, ठीक है। जो बच्चे यहाँ, कोई बच्चे तो नोटिफिकेशन पढ़ते ही नहीं है कि नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है, और वो लोग यहाँ पर फॉर्म भर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पॉकेट अलाउंस 3 यहाँ पर लिखा हुआ है 3000 पर मंथ, ठीक है, मतलब 15,000 रुपये। तो जो भी फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, ठीक है, तो इतना पैसा उनको डिपॉजिट करना होगा, ठीक है। ये जो आपका पैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो 15,000 रुपये आपके इधर हो गए, 7,200 रुपये आपके आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के लिए हो गए, और एक्सीडेंटल एक्सपेंडिचर जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप दीजिएगा तो आपके 13,000 कुछ हो गए, ठीक है। तो आपके 35,376 रुपीज़ आपको टोटल यहाँ पर डालने पड़ेंगे। तो पॉकेट अलाउंस आपको 1,000 पर मंथ उसी में से आपको दिया जाएगा। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा पैसा आप ट्रेनिंग में कमा लीजिएगा, ठीक है। जब आप ट्रेनिंग के लिए जाइएगा, 3 साल का जो आपका पहला ट्रेनिंग होता है, उसमें आप उतना पैसा आराम से कमा लीजिएगा। तो अगर हम लोग नीचे चले और नीचे, तो इसमें यहाँ पर सैलरी के बारे में दिया गया है कि आपको सैलरी क्या दिया जाएगा। तो आपको जो सैलरी मिलेगा, ठीक है, जब आप ट्रेनिंग के लिए जाइएगा, कैडेट ट्रेनिंग के लिए, तो आपको फिक्स सैलरी मिलेगा जो कि 56,100 पर मंथ रहेगा। लेकिन इसमें भी आपको बहुत चीज़, आपको जैसे DA TA सब इसमें जोड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, आपको ट्रेनिंग के समय जो मिलेगा। तो सबसे पहला पोस्ट आपको मिलता है लेफ्टिनेंट का, लेफ्टिनेंट से आप बनते हैं मेजर, ठीक है, लेफ्टिनेंट से आप इसमें बनते हैं मेजर, ठीक है। लेफ्टिनेंट कॉर्नल से अगर आप मेजर जनरल, ठीक है। तो ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो आपका यहाँ जो आप 56,100 पर मंथ देख रहे हैं, आपका स्टार्टिंग सैलरी ही 80,000 रहेगा। ट्रेनिंग के समय ही आपको लगभग 80,000 रुपये के आसपास यहाँ पर मिल जाएंगे। तो NDA का मैंने यहाँ पर जो डाउट्स बच्चे पिछले वीडियो में बोले थे तो मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम ID वैभव शाश्वत, जो मेरे चैनल का नाम है, साथ में जॉब्स लगा दीजिएगा, JOBS जॉब्स, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।